हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का बुक फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 2। पहले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं लेंचो लेटर टू गॉड वाला। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग नेल्सन मंडेला चैप्टर 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझने से पहले ये चैप्टर को समझना पड़ेगा। ये सब चैप्टर में है क्या, किसके बारे में है और किस चीज़ के बारे में, किस बात के बारे में बता रहा है। तो ये चैप्टर जो है वो किसी की ऑटोबायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है, जिसमें किसी एक हिस्टोरिक इवेंट, किसी इनॉग्रेशन के बारे में जिक्र किया गया है इस कहानी में। इस ऑटोबायोग्राफी में एक कहानी बना करके मंडेला की एक हिस्टोरिक इवेंट को दर्शाया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग पैसेज के साथ। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है। ये शायद सबको पता नहीं है, तो उसका पूरा नाम है नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला। क्या नाम है? नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। ये सबको पता नहीं होता, सबको बस यही पता है नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो अब हम लोग पैसेज के साथ पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं हिंदी में इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पैसेज है 10th May, dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो ये बात है 10 तारीख की, 10 मई की। ये कहानी ये बात बोल रहा है कि 10 तारीख उस दिन बहुत ही खुशी का माहौल था साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। और उस दिन जितने भी प्रेसिडेंट्स थे, लीडर्स थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो सारे लोग साउथ अफ्रीका आए थे नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट देने के लिए। उनके इनॉग्रेशन में जब वो शपथ ले रहा था नेल्सन मंडेला, उसको बधाई देने के लिए ढेर सारे लोग आए थे। ठीक है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ इन प्रिटोरिया। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? ये जो इनॉग्रेशन हो रहा था वो कहाँ पर हुआ? एम्फी थिएटर प्रिटोरिया में एक सैंडस्टोन से बना हुआ एक एम्फी थिएटर बिल्डिंग है, उसी में हुआ था उनका इनॉग्रेशन, उनका शपथ ग्रहण। ठीक है, बोल रहा है कि अरसों से, सालों से इस जगह पर, इस सीट पे गोरों का शासन था, लेकिन अब यहाँ पे हर तरह के लोग रेनबो की तरह जैसे होता है, जितने भी कलर के लोग हैं वो सब लोग आकर के यहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है, और यहाँ पर पहला बार किसी काले ब्लैक प्रेसिडेंट का शासन होने वाला था। ठीक, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट पैराग्राफ। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said. तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन, उस लवली ऑटम डे मीन्स बहुत ही सुहाना दिन था। उस दिन मैं अपनी मंडेला बोल रहा है कि मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ जा रहा था। कहाँ पे? जहाँ पे शपथ ग्रहण होने वाला था, वहाँ पे मैं अपनी बेटी के साथ, जिनानी उसकी बेटी का नाम है, उसके साथ जा रहा था। सबसे पहले क्या हुआ? उससे होता है उपराष्ट्रपति, उनका पहले शपथ ग्रहण होने वाला था।
तो जो पहला शपथ ग्रहण होने वाला था वो था मिस्टर डी क्लर्क का, जो कि सेकंड उपराष्ट्रपति हैं होने वाले थे, उसी दिन शपथ ग्रहण करने वाले थे। और दूसरी बार और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होने वाला था उनका नाम था थाबो म्बेकी, वो फर्स्ट मीन्स एक्स प्रेसिडेंट होने वाले थे, ठीक है। और उसके बाद फिर मंडेला जी का नंबर आने वाला था शपथ ग्रहण करने का। और मैंने मैं शपथ लिया कि मैं पूरे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को एक अपने अच्छी तरह से रिपब्लिक और सभी लोगों का रिस्पेक्ट होगा, इस ऐसे शासन में बनाने वाला हूँ, ऐसा शासन करने वाला हूँ साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. फिर वो आगे बोल रहा है मंडेला कि आज हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं, प्रेजेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नई शासन का एक जन्म हुआ है। पहले गौरव का शासन था, अब सभी लोग शासन करेंगे, क्योंकि ये कालों का एक मीन्स ब्लैक का एक शासन है। पहली बार मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट बना था और वो एक पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था, ठीक है। और ये बोल रहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, आज हम लोग ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं आज के बाद, क्योंकि पहले जो थे हम लोग वो एक बहुत बड़ा ह्यूमन डिजास्टर था हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गौरव ही का ही राज था, हम लोगों के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब है क्योंकि आज यहाँ पर पहली बार इंसानियत की जन्म होगी पूरे दुनिया में, और हम लोगों को ये प्राउड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वी हु आर आउटलॉज not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world and our soil. We thank all of our disguised international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice, for peace, for human dignity. और बहुत सालों के बाद, बहुत अरसों के बाद हम लोग एक जो कि हम लोग पिछड़े हुए थे, आज हम लोग ऊपर आए हैं। ये मंडेला बोल रहे हैं, अपने भाषण में बोल रहे हैं, ठीक है। और हम जितने भी लीडर्स हैं, इंटरनेशनल लीडर्स जो हमारी रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि साउथ अफ्रीका में आए, हमारे लोगों के साथ बैठें और रहें। और आज के बाद यहाँ पर एक कॉमन जस्टिस मीन्स कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस का एक न्याय का एक जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, किसकी, और शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की भी जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम लोग अब से जो बॉन्डेज हम लोगों का था, पॉवर्टी से, गरीबी से था, जो हम लोग सफ़र कर रहे थे, डेप्रिवेशन से, जेंडर से, कलर से हम लोग अश्वेत माने जाते थे, वो सब से आज हम लोग मुक्त हो गए हैं, वो अब नहीं होने वाला। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हर तरह से हो सकता है, कलर से, सेक्स से और हर तरह से होता है, जेंडर से, तो वो हम लोग से अब फ्री हो गए, मुक्त हो गए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom again reign. God bless Africa. और बोल रहा है कि never never never, कभी नहीं और कभी नहीं, आज के बाद इस खूबसूरत ज़मीन पर किसी भी गलत और जो पहले होता था डिस्क्रिमिनेशन, अब इस धरती पर, इस खूबसूरत जमीन पर अब नहीं होने वाला, अब कभी नहीं होगा।
और ये सन हमेशा ऐसे ही चमकता रहे हमारे अचीवमेंट को लेकर के, अचीवमेंट से, और आज़ादी को महसूस करते हैं, आज़ादी को जिए। और ये बोल करके और मंडेला जी बोलते हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका, अपने भाषण का आखिरी में बोलते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। A few moments later, we all lifted our eyes in awe, and a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ठीक है, तो ये उसके बाद कुछ देर के बाद जब भाषण उसका हो गया मंडेला जी का, तो वो बाहर आए और उसके बाद फिर जैसे होता है खुशी जाहिर करने के लिए मिलिट्री जितने भी लोग हैं, फोर्स है, वो जेट्स उड़ाते हैं और उसमें झंडे का कुछ सिंबल वगैरह होता है, तो वो आसमान से निकल रहा था। तो वो देखकर सबको खुशी हुआ, सबको चिल्लाने लगे और खुशी जाहिर करने लगे। और ये सिर्फ एक पिन पॉइंट नहीं था, प्रिसीजन मिलिट्री फोर्स का नहीं था, ये किसी के दिखावे के लिए नहीं था। ये मिलिट्री जो फोर्स है वो लोग डेमोक्रेसी को खुशी से ले रहे थे, मीन्स खुशी से समझ रहे थे कि ये सही हुआ इस बार। पहले तो हम लोग को राजा का शासन था, तो हम लोगों को बस गुलामी करना पड़ता था, लेकिन आज से हम लोग फ्रीडम है, आज हम लोग आज़ाद है, आज से हम लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिएंगे। और ये मिलिट्री जो फोर्स है वो बोल रहा है कि ये एक फेयरली इलेक्टेड, मीन्स सही तरह से चुना हुआ एक शासन होने वाला है, सरकार होने वाला है साउथ अफ्रीका में पहली बार। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest belt act with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ देर के बाद जितने भी अफ्रीका के फोर्स थे, मिलिट्री फोर्स के हेड जो थे, वो पुलिस वगैरह जितने भी थे, सब लोग सामने आकर के मुझे सैल्यूट कर करके निकले जा रहे थे, सैल्यूट करके निकल रहे थे। जो कुछ दिन पहले उनको जेल में थे और उनके साथ कुछ दूसरे व्यवहार करते थे, आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं। I was not unmindful on the fact that not so many years before they would have been saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left to smoke a trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. उसके बाद वही बोल रहे हैं जो मैंने आपको पहले बोला कि कुछ दिन पहले जब मैं जेल में था तो वो लोग मेरे साथ मुझे उस समय सैल्यूट करने के बजाय मुझे अरेस्ट किए थे और आज उनसे सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कुछ देर के बाद इम्पाला जेट्स जो हैं वो स्मोक जो होता है जैसे कलर वगैरह लेकर के आसमान में उड़ते हैं और झंडे का साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उनको दिखाते हैं फ्लैग से या प्लेन उड़ा करके। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट पैसेज। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज जो है वो आप वहाँ से शुरू करेंगे। तो बस आगे समझ में आया है तो पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे नंबरों से पास हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।